सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में कंटिन्यूस बीम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के कंटिन्यूस बीम में। तो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालना। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालने के लिए आपको जैसे ए से बी तक एक बीम दे रखी हुई है, उसका डिस्टेंस 4 मीटर दिया हुआ है और उस पर 40 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। और जो 4 मीटर का डिस्टेंस है और जो 40 किलो न्यूटन उस पर लोड लग रहा है वो बिल्कुल उसके हाफ पे लग रहा है। तो अब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला WL/8। अब ए टू बी मान लो हमारा एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो लगेगा नेगेटिव का साइन, -WL/8 माइनस डब्ल्यू इसमें 40 हो गया, एल इसमें 4 हो गया और 8 हो गया इसमें फॉर्मूले में। तो हमारे पास आ गया -20 किलो न्यूटन मीटर। अब मान लो बी टू ए निकालना है, फॉर्मूला WL/8 ही रहेगा लेकिन अब प्लस का साइन क्लॉकवाइज। तो हमारे पास 20 किलो न्यूटन मीटर आ गया। ऐसे निकलते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट जब पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होता है। अब जब यूडीएल एक्ट कर रहा है, मान लो ये बी टू सी तक एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम बी लिख देंगे यहाँ पर। तो बी टू सी तक जब एक्ट करेगा फिर से एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा तो नेगेटिव साइन तो आएगा। अब जो यूडीएल लगता है तो फॉर्मूला लगता है WL²/12। तो इसमें W 20 हो गया, एल इसमें 6 मीटर मान लो और 12, और ये तुम्हारा फिर आ गया -60 किलो न्यूटन मीटर। और जब सी टू बी आएंगे तो पॉजिटिव आएगा और फॉर्मूला वही WL²/12 और 60 किलो न्यूटन मीटर। अब मान लो पॉइंट लोड ही एक्ट कर रहा है, लेकिन अब पॉइंट लोड जब एक्ट कर रहा है तो वो एक्ट कर रहा है एक साइड से 2 मीटर डिस्टेंस पे, एक साइड से 4 मीटर डिस्टेंस पे, मतलब सेंटर पे वो एक्ट नहीं कर रहा है। तो अब एफ मतलब C to D चलेंगे तो एंटी मतलब नेगेटिव का साइन तो आएगा ही, लेकिन WAB²/L²। इसमें ए होगा 2 मीटर, वी हो जाएगा 4 मीटर, एल तो 6 मीटर दिया हुआ है, W 40, तो आपके पास आ जाएगा -35.55 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन अब जब डी टू सी चलेंगे, एक तो क्लॉकवाइज की वजह से पॉजिटिव साइन आएगा और WA²/B/L²। तो ए कितना है, ए अब 2 का स्क्वायर होगा और इंटू 4/6 का स्क्वायर, तो आपके पास आएगा 17.77 किलो न्यूटन मीटर। तो अब इस न्यूमेरिकल में अगला सेकंड स्टेप है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस बनाना। तो ये एक्चुअली में मैंने डेरिवेशन बताई थी आपको पिछली वीडियो में, वही वाला फॉर्मूला है M-AB = 2EIL 2θA + θB - 3 डेल्टा L + M। फिक्स्ड एंड मोमेंट इनके साथ ऐड होते हैं और जब बी टू ए जाते हैं तो बस θA होता है और 2θB बन जाता है। और जो थर्ड स्टेप है इसका वो है जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। जैसे मान लो ये बीम थी ABC, तो जॉइंट बी पे बन रहा है, मतलब बिल्कुल बीच में वही है। तो MBA + MBC = 0। अब मान लो यही बीम ABCD होती, एक इक्वेशन तो ये बनती, दूसरी इक्वेशन बनती MCB + MCD = 0। अब यहाँ से हम EI थीटा AB वगैरह CD जितने भी होंगे वो निकालते हैं, और जब निकाल देते हैं तो फिर से इन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशनों में, जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमने बनाई होती है। वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है। फिर वहाँ से हमारे पास जब वैल्यू आ जाती है मोमेंट्स वगैरह की, तो फिर हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देते हैं जो भी क्वेश्चन में पूछी होती है। सो गाइस, कंटिन्यूस बीम के SS भावी कट्टी में 6 न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम एक एक करके करेंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन है एनालाइज द टू स्पैन कंटिन्यूस बीम, जो फिगर में दी हुई है, बाय स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स डायग्राम एंड इलास्टिक कर्व। और इन्होंने कहा है कि जो यंग्स मॉडुलस ई की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो इस वाली वैसे बुक में बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स के बारे में तो बताया हुआ है, लेकिन इलास्टिक कर्व नहीं बताई हुई है, तो वो भी मैं तुमको बताऊंगा। बाकी जो स्टेप समझाने का होगा वो कॉपी में समझाऊंगा, बाकी हम बुक से ही समझेंगे। सो गाइस, फिक्स्ड एंड मूवमेंट हमारा पहला स्टेप है। अब हम ए टू बी जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव का साइन, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है वो भी सेंटर के बीच में, तो WL/8 तो -20, और जो इसके बी टू ए आएंगे तो 20 किलो न्यूटन आएगा भाई, मतलब WL/8 बाय पॉजिटिव से 20 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब MF मतलब फिक्स्ड
बी टू सी जाएंगे, फिर से नेगेटिव का साइन, यूडीएल वर्क कर रहा है तो WL²/12, और फिर दूसरी तरफ से C2B आएंगे तो पॉजिटिव का साइन, और जो है बाकी तो भाई WL²/12 और 60 किलो न्यूटन मीटर आपके पास आ गया। तो गाइस हमारा सेकंड स्टेप है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस निकालना। अब जो MAB मतलब जो फॉर्मूला था तुम्हारा 2EI/L 2θA + θB - 3 डेल्टा ∆L + M ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो 2EI/L हो गया तुम्हारा A to B तक 4, 2θA + θB, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है तो डेल्टा 0 हो जाएगा, उसकी वजह से -0, और प्लस फिक्स्ड एंड मोमेंट, लेकिन वो -20 है तो -20, और अब जो A है वो है फिक्स्ड एंड पे। अगर फिक्स्ड एंड पे है तो θA हो जाएगा तुम्हारा 0, मतलब नो रोटेशन, सो θA = 0 एज इट इज़ इन फिक्स्ड एंड। तो तुम्हारे पास जो MAB की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 EI θB - 20। इसी तरह MB/A के लिए सेम फार्मूला लगेगा 2EI/L θA प्लस, लेकिन 2θ भी होगा इसमें, और डेल्टा तो फिर से 0 हो जाएगा, और फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस करेंगे तो वो 20 थी हमारे पास B/A, और हमारे पास जब और θA 0 है तो EI θB + 20, और B/C चलेंगे तो हमारे पास फिर से 2EI। अब इसमें जो I की वैल्यू थी वो 2I दी हुई है क्वेश्चन में, तो हमने 2I ले लिया। L इसमें 6 है। अब B/C चल रहे हैं तो 2θB आएगा प्लस θC आएगा, और जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है इसके लिए B/C के लिए वो -60 है तो -60 आ गया। तो जब तुमने θC फिर से फिक्स्ड एंड पे है तो θC भी 0, तो तुम्हारे पास बचेगा 4/3 EI θB - 60। अब MC/B 2E2I सेम 6 θB + 2θC हो जाएगा, और प्लस 60 होगा, 0 डेल्टा 0 है, तो तुम्हारे पास बचेगा सिंपल 2/3 EI θB + 60। मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। अब तुम्हारा थर्ड स्टेप है गाइस जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो इसमें सिर्फ B मतलब सेंटर पे था और बाकी फिक्स्ड एंड थे, तो इसमें जो इक्वेशंस बनेंगी वो MBA + MBC = 0। तो आप ऊपर से MBA की वैल्यू लिख दोगे, वो है EI θB + 20, और MBC की वो है 4/3 EI θB - 60 = 0। तो यहाँ से EI θB की वैल्यू आ गई, वो आई 17.143। ये आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, और सो MAB की वैल्यू भी निकाल दोगे, MBA की भी, BC की भी, और CB की भी वैल्यू तुमने निकाल ली। सो अब आप देख सकते हो कि MA to B की वैल्यू नेगेटिव में आई है 11.428, तो वो एंटी क्लॉकवाइज कर दी है RA पे, और B to A की 37 आई है वो क्लॉकवाइज, और B to C की वैल्यू भी सेम 37 आई है लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज, और फिर से C to B क्लॉकवाइज। तो अब गाइज आपको रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं RA, RB1, RB2 और RC पे। तो RA रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने पहली वाली बीम कंसीडर कर ली, तो इसमें 11.424, आई थिंक यहाँ 428 होगा जो ये आया था, हाँ वो प्लस हो जाएगा, +40 × 2, 40 और × 2 RA तक 2 माइनस, अब ये जो है तुम्हारा क्लॉकवाइज है तो हम एंटी वाली साइड से देख रहे हैं तो ये माइनस का साइन, और डिवाइडेड बाय पूरा RA डिवाइडेड बाय 4, मतलब RA × 4 इस साइड होता है, फिर 4 इस साइड चला जाता है। मेरे को लगता है तुम्हें थर्ड सेम का स्ट्रक्चर आता है, सो मैं इजीली तुम्हें समझा रहा हूँ, और तुम्हारे पास RA की वैल्यू आ गई। तो RB1 फाइंड आउट करने के लिए टोटल जो लोड वर्क कर रहा था उसमें वो 40 था, उसमें से अगर हम RA वाला रिएक्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास RB1 की वैल्यू भी आ गई। अब सेकंड वाली बीम देखो RB2 RC, इस पे 37 जो है एंटी लग रहा है, और 20 का लोड लग रहा है UDL, और 71 जो है इसमें क्लॉक लग रहा है। तो RB2 निकालने के लिए पहले तुमने जो UDL था वो लिख लिया, 20 × 6 × 3 मतलब 6/2, वो 3 ही हो गया, प्लस 37.143 जो एंटी लग रहा था, और जो क्लॉक लग रहा था वो -71.429 डिवाइडेड बाय 6, स्ट्रक्चर सिंपली। और फिर RC निकालने के लिए तुम जो लोड लग रहा था 20 × 6, उसमें से अगर इसको माइनस कर दोगे RB2 को, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 65.714। सो इसमें क्या हो रहा है गाइस, फिर अब तुम्हारा RA जो आया था, RA जा रहा है ऊपर, और वो वैल्यू आई थी उसकी 13.571, तो यहाँ तक सेंटर तक गया। अब ऊपर से 40 लग रहा था, तो 40 लगने के बाद 26.429 पूरे B पॉइंट तक जाएगा। अब B पॉइंट तक जाने के बाद RB1 का काम ख़त्म हो गया,
क्योंकि यहीं तक तो आना था। लेकिन अब RB2 जो तुम्हारा दूसरी साइड था उसकी वजह से फिर से रिएक्शन हुआ अपवर्ड, तो वो गया 54.286। और फिर जब UDL से माइनस हुआ तो UDL की लाइन ऐसे शो करते हैं, तो वो हो गया 65.714 और फिर वो जीरो के साथ मिल गया जाके। और गाइज अब मैं आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और इलास्टिक कर्व ऐसे कॉपी पे समझा के करता हूँ। तो ये चार आपने वैल्यूज़ निकाल दी थी मोमेंट्स की, मोमेंट AB, BA, BC, CB। तो अब हम सिंपल AB, BC की वैल्यू देखेंगे। AB की वैल्यू क्या है, -11.428। अब नेगेटिव है तो एंटी था तो ऊपर की तरफ जाएगा 11.428। और B टू C तक की थी 37.143, तो B और एक मतलब लाइन ले ली हमने 37.143, और मतलब एक ये वाली ले ली 11.428, फिर हमने 37.143। फिर अब MCB लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे। लास्ट वाले पॉइंट की क्या है 71.429, ये भी उस तरफ क्लॉक घूमती है तो इसको भी ऊपर तक जाएगा 71.429। फिर हम इन तीनों को मिला दिया, सिंपली मिला दिया। इतना आधा काम हो गया तुम्हारा। अब जब तुमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो पॉइंट लोड और UDL के फॉर्मूले याद हैं, WL/4 और WL²/8। तो पॉइंट लोड WL/4, तो W हो गया 40, L कितना हो गया, L तुम्हारा यहाँ तक 4 था, ये 6 था, तो 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, तो 40 किलोमीटर मीटर। और M-BC WL²/8 20 इंटू L 6 था, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो ये आ गया 90 किलो न्यूटन मीटर। अब 90 और पॉइंट लोड, अब इनको ऊपर शो करना है। तो पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड को करेंगे ट्राइंगल में शो, और जो UDL है उसको करेंगे तुम इसको एज अ पैराबोला शो। तो सिंपली शो कर दिया। अब ये वाली तुम शेड कर दो। अब ये जो ऊपर वाली साइड होगी वो पॉजिटिव की हो जाएगी, क्योंकि 40 तुम्हारा पॉजिटिव में है, 90 पॉजिटिव में है। और लेकिन यहाँ जहाँ से लाइन कटी है वो नेगेटिव वाली होगी, क्योंकि ये तो हमने नेगेटिव वाली साइड बनाई है ऊपर की तरफ को। तो ये हो गया तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो गाइस इलास्टिक कर्व का क्या है, इलास्टिक कर्व में जो ये सी फिक्स्ड एंड है इसमें ना ही नो डिफ्लेक्शन ना ही नो रोटेशन। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, यहाँ से ये चलेगी, अब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन की वजह से और नीचे आएगी, यहाँ तक मैक्सिमा पॉइंट होता है, वहाँ तक पहुँचेगी। फिर वहाँ से जाने के बाद इस पॉइंट तक। अब यहाँ से जाने के बाद जो ये डिफ्लेक्शन है कहीं भी नहीं है, तो यहाँ तक तो जाएगी पीछे तक। अब ये जो B टू C, ए और D पे कुछ नहीं है, लेकिन जो ये अब यहाँ पर डिफ्लेक्शन बनेगी वो एक मैक्सिमा पॉइंट तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक लोड एक्ट कर रहा था, तब जाएगी। और फिर ये जो बैक है ये ऐसे, और ये जो बैक है ये इस तरह ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर मैंने एक और शो किया हुआ है ABCD, तो यहाँ क्लॉक था, क्लॉक की वजह से ऐसे, फिर B की वजह से लोड लगा फिर से नीचे, लेकिन इन पॉइंट्स पे इनका मिलना ज़रूरी है। तो ये फिर से मैक्सिमम पॉइंट तक जाते ही फिर से वापस आती है। इलास्टिक कर्व सिंपल सी है। जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन था इस पे 40 लग रहा था, ये एंटी है तो यहाँ नीचे से शुरू किया, 40 की वजह से और नीचे मैक्सिमम पॉइंट तक गई, फिर से B पॉइंट पर आ गई। अब B पॉइंट से C पॉइंट तक जाएगी ये, तो B से C तक जाएगी, अब ऊपर से जाएगी, क्योंकि अब जो है रोटेशन जो है तुम्हारी वो होगी है नेगेटिव रोटेशंस। जो θ1 एंड θ4 था वो है पॉजिटिव रोटेशंस, और जो θ2 और θ2 θ3 है वो है नेगेटिव रोटेशंस। सो वो जाएगी फिर ऐसे ऊपर से। अब यहाँ से इस लूट की वजह से यहाँ जैसे तक मैक्सिमम पॉइंट बनेगा इसका, और फिर C पॉइंट पर मिल जाएगी। तो ये थी इलास्टिक कर्व। अब ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें सिंपल बोला हुआ है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है और बेसिक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को सॉल्व करना है। तो अब इसमें जो A से B तक फार्मूला लगेगा, अब ये सेंटर पे तो है नहीं, तो अब MFAB का कौन सा लग जाएगा, WAB² डिवाइडेड बाय L²। ठीक है, तो वो लगा -60 इंटू A इसमें 4 हो गया, B इसमें 2 हो गया, और ये नेगेटिव का आएगा, A टू B चल रहे हैं, B टू A चलेंगे तो पॉजिटिव, और फॉर्मूला AB² हो जाएगा इस साइड, A²B हो जाएगा। A इसमें हमने 4 माना हुआ है, तो WA²B/L², जिस मर्जी को मान लो, पर फिर फॉर्मूला सेम रखना। अब B टू C जाएंगे तो इसमें UDL लग रहा है WL²/12, और फिर दूसरी साइड आएंगे C टू B तो 90 सेम आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। अब फिर से गाइज तुम्हें वही फार्मूला स्लोप डिफ्लेक्शन डेरिवेशन में जो सॉल्व करवाया था, 2EI/L इंटू 2θA प्लस θB माइनस 3δ/L, तो वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। इसमें डिफ्लेक्शन कुछ नहीं है तो जीरो है, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स दिए हुए थे तो वो तुमने सॉल्व कर दिए हैं पीछे, और सिंपल यहाँ से तुम्हारी जो है 4 इक्वेशनें बन जाएंगी।
अब इसमें थीटा ए तो जीरो हो जाएगा फिक्स्ड एंड मोमेंट की वजह से, लेकिन थीटा सी जीरो नहीं होगा। थीटा सी क्यों जीरो नहीं? क्योंकि क्वेश्चन देखो गाइज, ए जो है तुम्हारा फिक्स्ड एंड है तो ये जीरो हो गया, लेकिन थीटा बी और थीटा सी पर रोटेशंस होंगी। सो जो तुम्हारी कोई स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनेगी उसमें ई आई थीटा सी ही रहेगा। इसमें यंग्स मॉडुलस मेरे हिसाब से सब जगह सेम दिया हुआ है, तो सिंपल ई आई पुट कर देना। और फिर तुम्हारे को बनानी है जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें पता है बी जॉइंट है बीच में, तो एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू जीरो। एम बी ए की वैल्यू ऊपर से पुट की, एम बी सी की वैल्यू ऊपर से पुट की, उन दोनों से इक्वेशन बनी फोर ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 110। अब जो एम सी है वहाँ पर भी रोटेशन मैंने बताया ना आपको जीरो नहीं होगी, थीटा सी की वैल्यू कुछ होगी। अब एम सी बी इक्वल टू जीरो तो होगा, लेकिन एम सी बी प्लस एम सी डी कुछ है नहीं, मतलब सी के आगे कुछ नहीं है, तो एम सी बी को ही जीरो ले लेंगे। और फिर इससे इक्वेशन आएगी एक और, ई आई थीटा बी प्लस टू ई आई थीटा सी इक्वल टू माइनस 270 आ गया। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशनें बन गई हैं, इसको तुम कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो ई आई थीटा वी की वैल्यू आ जाएगी 70, ई आई थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी -170। अब तुम्हें एंड मोमेंट्स निकालने हैं, तो तुम्हारे पास ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी की वैल्यू आ गई है। तो जो तुमने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाई हुई थी एम बी ए एम बी सी और सी बी की, उनमें जब ये वैल्यूज़ पुट करोगे तो तुम्हारे पास आएंगी वैल्यूज़। तो जब तुम इन चारों की वैल्यूज़ निकाल लोगे तो सिंपल सा तुम्हें बताया था। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग जाएगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन एल, डब्ल्यू ए बी अपॉन एल। तो क्योंकि ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर लगा था ना, तो सिंपल सा जब मोमेंट्स निकालना होगा ये ट्रायंगल बनाने के लिए, तो डब्ल्यू ए बी अपॉन एल तो लगा 80 किलो न्यूटन, तो आया तुम्हारे पास 80 किलो न्यूटन मीटर। और इसमें क्या बताया था, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं अभी, तो ये सब कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हो रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में 135 और एक आ गया 80, तो एक 80 तक की ट्रायंगल, एक पैराबोला 135 का। अब तुम्हें देखने हैं वैल्यूज़ क्या क्या आई हैं। तो एक वैल्यू देखेंगे हम एम ए बी की, और एक एम बी सी की, और एक उसके उल्टी एम सी बी की। तो एम ए बी की वैल्यू आई है -3.3, एम बी सी की -100 और एम सी बी की 0। तो फिर अब तुम देख सकते हो कि एम ए बी -3.33 और ये 100 और ये 0, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, बाकी सब ये पॉजिटिव। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है इसमें, लेकिन देखना 2i दिया हुआ है, ए टू बी और आई, लेकिन सी से डी तक भी तुम्हें एक पॉइंट दिया हुआ है, तो ये भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा। ये मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालना। सो सबसे पहले गाइस हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने हैं। फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने के लिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 अब यू डी एल लगा हुआ है ए टू बी तक, और बी टू ए तक फिर से सेम वैल्यू आएगी लेकिन पॉजिटिव में। बी टू सी तक डब्ल्यू बाय 8 होगा, डब्ल्यू एल बाय 8। तो वो क्योंकि सिंपल सी बात है पॉइंट लोड लगा हुआ है आपका, तो सिंपल सा हो जाएगा एम से बी सी तक, और एम सी बी तक 40 रहेगा। अब एम एफ सी डी इन्होंने बताया नहीं हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ये सिंपल सा मोमेंट रहेगा। तो जो मतलब अब सी टू डी तक जाएंगे एंटी तो रहेगा, नेगेटिव का साइन आएगा, और 40 लगा हुआ है उस पर, तो -40, और डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का, तो -80 किलो न्यूटन मीटर आपका एम सी डी तक आ जाएगा। अब आपने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस बनानी है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाने के लिए फिर से एम ए बी सी और सी बी। एम ए बी, तो एम ए बी के लिए तुमने सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट्स लिख लिए, 2 ई आई अपॉन एल सॉरी इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी -3 डेल्टा अपॉन एल। तो डेल्टा इसमें डिफ्लेक्शन 0 है, तो उस हिसाब से एम ए बी की वैल्यू आ जाएगी, एम बी ए की वैल्यू भी आ जाएगी, एम बी सी भी आप निकाल लोगे, और एम सी बी भी आप निकाल लोगे। थीटा ए इसमें 0 हो जाएगा क्योंकि फिक्स्ड एंड है, बी और सी इसमें 0 नहीं होंगे, और एम सी डी आपको मैंने बता दिया -80 आ जाएगा वो, सिंपल सा ही। और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अब आपने बनानी है यहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो सबसे पहले बी जॉइंट आ गया, बी जॉइंट से एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0। तो एम बी ए की वैल्यू भी आपने निकाली है ऊपर, और एम बी सी की वैल्यू भी निकाली है, तो वहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 2.33 ई आई थीटा बी प्लस 0.5 ई आई थीटा सी इक्वल टू -20। लेकिन इसमें सेकंड जॉइंट भी है सी पे, तो सी से एम सी बी प्लस एम सी डी इक्वल टू 0। अब एम सी डी इज इक्वल टू -80 हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था, -40 इंटू 2 -80 इन्होंने अब किया, यहाँ पर जाके ऊपर भी लिख सकते हो आप। और एम सी बी इसमें इक्वल टू 80 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। मीन्स इन्होंने क्या किया कि जो इक्वेशन थी एम सी बी प्लस एम सी डी इक्वल टू 0, इन्होंने लिख दिया एम सी बी इज इक्वल टू माइनस एम सी डी। अब एम सी डी की वैल्यू -80 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एम सी बी की वैल्यू इन्होंने 80 लिख दी डायरेक्ट।
बाकी आप पुट करके भी इसको तब सॉल्व करोगे तब हो जाएगा। तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन भी बन जाएगी 0.5 ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 40। फिर जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या जो भी करोगे, कैलसी पे सिंपल हो जाता है सॉल्व, तो करोगे तो ई आई थीटा बी की वैल्यू 19.2 और ई आई थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी 49.6। तो फिर तुम एम ए बी, एम बी ए, एम बी सी और एम सी बी की वैल्यू तो तुमने निकाल ली यहाँ पर पुट करके। ये जो एम बी ए और एम बी सी यहाँ पर 34.4 आता है ना कैलकुलेटर की मदद से, कुछ भी थोड़ी 33 30 माइनस मतलब थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ जाता है अप्रॉक्स का, तो इसमें तुम्हें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर आना चाहिए, बाकी चल पड़ता है। तो इन्होंने डायग्राम भी इसमें नहीं बनाई हो, तो मैं आपको एक बार फिर से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के बता देता हूँ। सो गाइस, तुम्हारे पास वैल्यूज़ आई थी एम ए बी की -72.8, बी ए बी सी डी की। तो मैंने आपको क्या बताया था, ए टू बी नेगेटिव चलता है, पहले 72.8 तक जाएंगे हम, 72.8, फिर आगे जाएंगे 34.4, फिर सी डी की वैल्यू है -80, तो यहाँ 80 तक। अब जो डी सी होगा वो तो क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर जीरो, तो ये हमने एक लाइन ऐसे ली, फिर ऐसे और ऐसे मिला दी। अब हमें निकालने हैं इनके बीच के ए से बी और बी से सी तक के मोमेंट्स, जो ये यूडीएल की वजह से आ रहा है और ये पॉइंट लोड की वजह से। तो यूडीएल की वजह से क्या फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू एल स्क्र बाई 20 इंटू 6L, 6 का स्क्र बाई 8 90, तो 90 की वजह से पैराबोला बनेगा। डब्ल्यू एल बाई 4 80, तो यहाँ पर ट्राइंगल बनेगी। अब ये 90 की और ये 80 की, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ से जब 34.4 से 80 को मिलाया था, तो यहाँ 80 यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव ही है सारा, यहाँ नेगेटिव, ये सारा नेगेटिव, और इसको सेट कर सकते हो आप। तो ये था सिंपल तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो अब अगला क्वेश्चन करते हैं 1.4। सेम क्वेश्चन है इसमें, लेकिन डिफ्लेक्शन की वैल्यू दी हुई है 10 mm, ई आई की वैल्यू सिंपल दे दी हुई इन्होंने 4000। सिंपल बोला है तुम्हें बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड इलास्टिक कर्व ड्रॉ करने को। तो सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट्स सिंपली जो तुम्हारा है डब्ल्यू एल स्क्र बाई 12 और डब्ल्यू एल बाई 8। तो सिंपल तुमने एम एफ ए बी फिक्स्ड एंड मोमेंट्स तो तुम निकाल लोगे, अब मुझे लग गया है पता। अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है गाइज इसमें। एक्चुअली तुमने क्वेश्चन पढ़ा होगा ढंग से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ज्वाइंट बी सिंक बाय 10 mm। तो जब हम ए टू बी चलेंगे या बी टू ए चलेंगे, तो बी राइट साइड मतलब सिंक्ड है, तो राइट साइड सिंक है, तो डेल्टा की वैल्यू अब हम पॉजिटिव लेंगे इसमें। डेल्टा की वैल्यू है 10 mm, इसको मीटर में बदला तो 0.01 मीटर, और थीटा ए तो जीरो होगा क्योंकि फिक्स्ड एंड है, और 2 EI तो तुम्हें वैल्यूज़ भी दी हुई है, बाकी तुमने सिंपल से इसमें पुट कर दिया, और डेल्टा की वैल्यू भी इसमें पुट करोगे तो तुम्हारे पास इक्वेशन बनेगी 0.5 ई आई थीटा बी -1 114.17। और एम बी टू ए चलोगे तो 2 EI, अब तुम ए टू बी में भी देखा 2 EI आया था, और बी टू ए में भी 2 EI आया है, और लेकिन बी टू सी तक में यहाँ पर सिंपल EI लिखा हुआ है। तो ये जो 2 EI लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे जो डायग्राम दी हुई है उसके नीचे 2 EI लिखा है, और जो बी टू सी तक की जो बीम है उसमें EI लिखा हुआ है सिंपल। तो बी टू ए जब तुम करोगे तो यहाँ पर तुम्हारी अब डेल्टा फिर से तुम 0.01 पुट कर दिया, तो तुम्हारे पास इक्वेशन बनेगी ई आई थीटा बी प्लस 99.17। अब बी टू सी चलोगे, डेल्टा की वैल्यू मैंने बताया तुम्हें नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अब सी जो है ये तुम्हें मैंने क्वेश्चन वीडियो 1 में भी समझाया था कि क्या बोलते हैं, जब डेल्टा राइट साइड होता है तो वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन अब जो है डेल्टा, अब बी टू सी चल रहे हैं तो डेल्टा इस साइड आ गया है लेफ्ट साइड, तो डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ई आई थीटा बी प्लस 0.5 ई आई थीटा सी -15, और एम सी बी की वैल्यू भी तुम्हारी 0.5 ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा सी प्लस 45। अब तुम्हें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बनानी है। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल से जॉइंट्स लिख देते हैं। एम बी का जॉइंट लिख दिया, एम बी ए प्लस एम बी सी, सिंपल सी वैल्यू पुट की हो गया। एम सी का तुमने जॉइंट लिख दिया, जब एम सी का जॉइंट लिखा तो एम सी बी की वैल्यू जीरो आएगी, और सी डी तो होता नहीं है इसमें, तो एम सी बी के हिसाब से भी एक इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारे पास। तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन बने, सब्ट्रैक्ट किया, ई आई थीटा बी की वैल्यू निकाली, ई आई थीटा सी की वैल्यू निकाली, और तुमने फिर इसको सिंपल पुट कर दिया एम ए बी, एम बी ए, एम बी सी, एम सी बी में। और तुम्हारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है अब तुम्हें, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए डब्ल्यू एल स्क्र बाई 8 और डब्ल्यू एल बाई 4 का तुम्हें बताया था मैंने फिर से, पॉइंट लोड और यूडीएल। तो पॉइंट लोड का पैराबोला 160 पे और ट्राइंगल 60 पे आ गई, और जो ये 131 पॉइंट ये 79 है, और ये -60, और ये नीचे वाला 0 है। तो यहाँ पर 60 ऊपर, ये नेगेटिव नेगेटिव, और इसको तुम सिंपल मिला दोगे तो ये तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। अब शेयर फोर्स डायग्राम में भी सिंपल तुम्हें बताया था, एक एंटी चलता है, एक क्लॉक, एक फिर से एंटी, और एक सिंपल इसमें पॉइंट लोड चला हुआ, तो आर बी वन
RB2 और RA निकालना है तुम्हें। तो RA निकालने के लिए तुम क्या करोगे, एक तो तुम्हारे पास जो यूडिया लगा हुआ है वो, प्लस जो एंटी क्लॉकवाइज है वो, और उसके से माइनस कर दोगे क्लॉकवाइज, डिवाइडेड बाय इसका जितना डिस्टेंस है वो 8। यह स्ट्रक्चर है सिंपल थर्ड सेम का। तो RA की वैल्यू आ जाएगी और RB1 तुम इसको माइनस कर दोगे और तुम्हारे पास RB1 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब RB2 की वैल्यू निकालने के लिए अब B2C तक देखेंगे तो 60 × 2 ये तुम्हारे पास सिंपल सा पॉइंट लोड जब एक्ट कर रहा है, और प्लस 60 तुम्हारे पास एंटी हो गया। क्लॉक इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है क्योंकि जीरो हो गया है, तो यहाँ पर जीरो हो गया था। तो RB2 की वैल्यू आ जाएगी 45, और जब इस 60 से मतलब और टोटल तुम्हारे पास जो अब लोड एक्ट कर रहा है 60 में से अब तुम 45 को माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास RC की वैल्यू आ जाएगी 15। और इन्होंने RB मतलब टोटल ऐड कर लिया है, RB1 प्लस RB2 की वैल्यू, तो वो आ गई 116.039। तो जो अब तुम्हें पता है UDL वर्क करता है, तो तुम्हारी लाइन जाती है सीधी सेरफोर्स डायग्राम में। तो सबसे पहले 88.961 RA की वजह से, फिर नीचे 71.039 और 45 फिर ऊपर को, और फिर आगे, और फिर जब लोड एक्ट किया तो वो 15 और फिर 0। तो ये तुम सिंपल सी बात है, सेरफोर्स डायग्राम तुम्हें आता है थर्ड सेम से बना। और इलास्टिक कर्व भी मैंने तुम्हें बताया था ABC। तुम्हें एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ फिर तुम देखो। तो जो तुम्हारा लोड एक्ट कर रहा है फिक्स्ड एंड पे 0, यहाँ से जा रहा है लोड ये 20 से मैक्सिमम पॉइंट तक यहाँ तक पहुँचेगा, और फिर B पे, और B से फिर यहाँ तक मैक्सिमा 80 की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर नीचे, और मैक्सिमा की वजह से यहाँ C पर पहुँचेगा फिर 0। तो ये बनती है तुम्हारी इलास्टिक कर्व, जो यहाँ पर दिखाई भी हुई है इलास्टिक कर्व। अब जो ये 1.5 क्वेश्चन है ना गाइज, ये बिल्कुल सेम है, बस इसमें ABCD 4 पॉइंट दे दिए हुए हैं, और तुम्हारे पास जो है तीनों के तीनों केस दे दिए हुए हैं, और मतलब थीटा A ही 0 होगा, और थीटा B, थीटा C और थीटा D की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो सबसे पहले तुमने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकाल दिए। अब तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, जैसे देख लो C से D तक मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, WAB² / L², तो वैसे निकला हुआ है। और तुम्हें मतलब मैंने सब समझा दिया हुआ है ये कैसे हो रहा है, तो पीछे पूरे क्वेश्चन देखो गाइस, तभी तुम्हें पता लगेगा। अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस तुम्हें बताया था कैसे निकालते हैं। इसमें सेटलमेंट हो नहीं रही है तो 0 है, तो MAB की वैल्यू EI थीटा B के साथ, सो MBA की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है 40 + EI थीटा B, और MBC की वैल्यू भी तुम ऐसे ही निकाल दोगे। MCB की वैल्यू में EI थीटा B और EI थीटा C दोनों आएंगे। ये सिंपल सी बात है, हम पुट कर रहे हैं। तो MBC की वैल्यू भी हमने निकाल दी है, फिर MCB, MCD और MDC की तुम ऐसी तरह से वैल्यू निकाल दोगे। गाइस इसमें जो जॉइंट बनेंगे ना वो बनेंगे MB, MC और MD। MB के साथ MBA, MBC आ जाएगा, और MC के साथ MCB और CD आ जाएगा, और MD के साथ सिंपल MDC आ जाएगा। तो तुमने ये जो वैल्यू निकाली हुई है EI थीटा B, EI थीटा C और EI थीटा D, फिर अब ये 3 इक्वेशनें बन जाएगी तुम्हारे पास। जब ये 3 इक्वेशनें बन जाएंगी तो इसको तुम कैलसी पे सॉल्व कर सकते हो। यूज़ कैलकुलेटर, वो तुम्हें सीधी वैल्यू दे देगा EI थीटा B, थीटा C और थीटा D। जब तुम्हारे पास 2 इक्वेशन होती है तब भी वो सिंपल वैल्यू दे देता है। फिर तुम फाइनल मोमेंट्स निकाल दोगे यहाँ पर वैल्यू पुट करके, MAB, MBA, MBC, MCB, CD और DC की वैल्यू के। और बेंडिंग मोमेंट्स तुम्हें बताया था मैंने, एक WL²/8, WL/4 और WAB/L। जैसे A से B तक UDL था तो 60 का पैराबोला बन गया, और B से C तक ट्राइंगल बन गई 60 की, क्योंकि पॉइंट लोड था, और अगले में भी पॉइंट लोड था तो बनेगी तो ट्राइंगल ही, लेकिन 80 किलोमीटर एक 2 डिस्टेंस और इस साइड से 4 मीटर डिस्टेंस। तो 46 यहाँ से गया A से B, और B से C 27.87, और C to D 52.45, और D to C 0 हो गया। तो फिर यहाँ पर तुमने सिंपल मिला दिया, और इसको यहाँ पर नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये गाइस तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है 1.6 क्वेश्चन, मतलब जो भी है। तो इसमें बस ABCDE 5 दे दिए हुए हैं, तो MFAB, MFBA, MFBC, CB, ऐसे तुम फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालोगे इसके। अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस भी तुम इसके साथ बना लोगे, लेकिन इसमें जो तुम्हारे पास, तो गाइस तुम्हारी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ गई है MAB, MBA, MBC, CB, MCD, MDC, DE और ED। इसमें एक्चुअली में EI थीटा ए तो 0 हो जाएगा फिक्स्ड एंड की वजह से, तो थीटा B, थीटा C, थीटा D और थीटा E, इसमें 4 पॉइंट बन जाएंगे। फिर जो तुम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओगे MB पे, MC पे, MD पे, तो ये जो है तुम्हारे पास MBA + MBC, MCB और CD, और MDC + DE और ME। अब ये जो चौथा जॉइंट आया तो इसकी वजह से भी बनेगा। तो इसको किया जाता है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व, जो स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड भी होता है। तो ये क्वेश्चन भी इस बुक में यहीं तक किया है, और इसको तुम सॉल्व करोगे तो
वैसे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं इतना बड़ा, लेकिन अगर तुम्हें इसको सॉल्व करना है तो तुम इसको कैलकुलेटर और मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो गाइस, क्योंकि कैलकुलेटर भी 4 रकमों वाली नहीं करता है, 3 तक करता है, ई आई थीटा बी थीटा सी थीटा डी तक तो वो कर देता। जैसे वो तुम्हारा 5th क्वेश्चन था, लेकिन 6th क्वेश्चन को वो भी नहीं करेगा। तो यहाँ तक ही किया हुआ है इन्होंने, बुक वालों ने भी। सो थैंक यू गाइस, ये थे तुम्हारे 6 क्वेश्चंस। और अब जो अगले है विदाउट सुए और विद सुए, वो तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा।